60 और उसकी पहली थोड़ी आयत में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। देखो अंधियारा जो है ना वो पृथ्वी के ऊपर मंडराएगा। क्लियरली लिखा है कि ये सारे दिन आने ही है। बुराई पिक पे जाएगी, बुरे लोग पिक पे जाएंगे, उसकी पराकाष्ठा के पार चले जाएंगे, वो उसका लेवल नहीं रहेगा, उसका मापदंड नहीं रहेगा, ऐसी बुराइयां होगी। पर आगे क्या कहती है आयत, पर यहोवा का तेज तुझ पे प्रकट होगा। द लाइट ऑफ यहोवा विल शाइन अपॉन यू। आपके ऊपर उसकी लाइट अगर प्रकट हो जाती है तो प्रियो, कितना भी दुनिया में अंधेरा क्यों ना हो, कितना भी डार्कनेस क्यों ना हो, अगर सूरज दिन में निकल जाए तो क्या हमको दिया लेके चलने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ेगी। सूरज बनाने वाला बोल रहा है कि मेरा उजियाला है ना जो, वो तेरे पे मैं चमकाऊंगा, मैं तेरे पे उदय करूंगा। और वो उजियाला अगर आप पे पड़ जाता है तो दुनिया में भले कितना भी डार्कनेस या कितनी भी घिनौनी चीज या कितना भी काला साया क्यों ना मंडरा रहा हो, प्रियो आप अकेले नहीं हो। भले अच्छे दिन दुनिया के लिए आए चाहे ना आए, आपके दिन के लिए प्रभु बोल रहा है कि वो अच्छे ही होंगे। अगर आपको रिसीव करना है तो रिसीव कर सकते हो, क्योंकि बाइबल पूरा रिसीव और टेकिंग में है। अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी तो कंडीशन ऐसी है, ये है वो है, जैसा बाइबल कहती है कि जैसा तू बोलेगा ऐसा तेरे लिए हो जाएगा। If we will speak negative on our life, we are going to see the negative things in our life. जैसा हम बी बोएंगे ना, मैं हर बार ये थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि भाई नीम का बी बो दूं मैं और उसके लिए रोज घुटने पे आके प्रार्थना करूं कि भाई मुझे तो हाफूस चाहिए, हाफूस कैरी खानी है या केसर कैरी खानी है, 10 साल तक उपवास करूं, खाली पानी पे रहूं, तो क्या मैं हाफूस खाऊंगा 10 साल बाद? क्यों? क्योंकि मैंने नीम લીંબોડી वो वावी है तो मन શું મળશે? લીમડો મળશે। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूं कि प्रभु मेरे लिए बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा, नहीं पियो। हमारा भी थोड़ा बहुत है, काम है, जैसे मैंने बताया कि वी हैव टू कीप फेथ, हमें विश्वास रखना है। बाइबल कहती है कि आपको विश्वास रखना है, बाकी का काम वो करेगा, बाकी का सारी चीजें इज गोइंग टू लुक आफ्टर बाय लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रियो, ये जो फियरफुल वर्ल्ड में हम रहते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही एक स्टोरी में आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें कैसा विश्वास रखना है। आपने बहुत सारी बार सुना होगा ना कि भाई विश्वास रखो, प्रभु पे विश्वास रखो, सब कुछ वो सही कर देगा। अब ये तो टर्म कॉमन हो चुका है ना। आप हॉस्पिटल में भी जाओगे ना तो बोले बहुत सीरियस कंडीशन है, डॉक्टर बताएगा हमारे से हो सकता है, वो हम सब कुछ करेंगे, पर आपको क्या करना है? विश्वास रखना है। वो मेडिकल डॉक्टर भी क्या बोलता है कि आपको विश्वास रखना है। बच्चा अब एग्जाम देके आता है ना, उसको पापा पूछते हैं कैसा कैसा गया है, तो बोले मैंने तो सब कुछ रखा, लिख दिया, अब प्रभु पे विश्वास है कि प्रभु वो ही जानता है कि क्या लिखा है, पर क्या है? प्रभु पे पूरा विश्वास है कि मुझे ऐसा होगा, अच्छा होगा। ओके, तो मैं ये विश्वास की बात नहीं कर रहा। मैं जो जगत के लोग बोलते हैं कि भाई विश्वास, श्रद्धा है, हाँ मुझे तो बहुत श्रद्धा है, बाइबल कुछ ऐसा नहीं बता रहा। बाइबल इज सेइंग वेरी क्लियरली व्हाट इज फेथ एंड टू हुम वी हैव टू कीप फेथ ऑन। हमें विश्वास क्या है और किस पे विश्वास रखना है, वो बाइबल कहती है। ओके, आज मेरा वो टॉपिक विश्वास क्या है उस पे नहीं है, कभी और हम देखेंगे कि विश्वास क्या है, कैसे रखना है। पर फियर से बाहर आना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी कहूंगा। एक लड़का था, छोटा सा लड़का था, वो प्लेन में जाता है और अगर आप प्लेन में बैठे हो तो कभी कभी वो टर्बुलेंस आता है, बहुत सारा खड़खड़ खड़खड़ खड़ आवाज, जैसे क्या बोले खड्डे में से प्लेन चल रहा हो ना, ऐसी ही हालत हो जाती है। कभी वो चेयर ठक 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 अथड़ाना चालू हो जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जब प्लेन जैसे हवा में टूटे हुए रोड से उड़ रहा है ऐसा लगता है, और लोग बहुत डर जाते हैं। तब बोला जाता है कि भाई आपकी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए क्योंकि तूफान से जा रहे हो। ये सारी चीजें होती है। सबको बोलते हैं कि भाई अभी आप उठ के मत जाइए, वॉशरूम यूज मत करिए, एक जगह पे कोने में बैठ जाइए, हिलो मत, वो जो आगे की डेस्क है उसे बंद कर दो, शायद आपका सिर वहां टकरा सकता है। तो ये सारी पैनिक वाली सिचुएशन प्लेन में हो रही थी। बाहर घने बादल थे, बिजलियां कड़क रही थी, बारिश चालू थी, कुछ कोहरा ही दिख रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था।
विंडो के बाहर, और सारे लोग अपने अपने खुदा पे ऐसे ऐसे करके प्रेयर कर रहे थे। कोई रोजरी लेके फटाफट घुमा रहा था, कोई था तो वो टोपी पहनकर झुक के सजदा करना चालू कर दिया था कि भाई बचा ले, मेरे जो भी गुनाह है माफ कर देना, ये है वो है। और एक छोटा सा लड़का था, स्कूल का लड़का था, उसके पास एक डायनासोर का टॉय था। वो डायनासोर का टॉय ऐसे ऐसे करके खेल रहा था। तो जो एयर होस्टेस थी वो उसके पास आती है, यार तुझे इतना छोटा है, तुझे डर नहीं लग रहा, तू खेल रहा है, तेरी धुन नहीं है, ये देख बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, तुझे डर लग रहा है क्या, तू ये ऐसा क्यों कर रहा है, एकदम नॉर्मल कैसे और एकदम शांत कैसे बैठा है, जिसको जो भी होना है वो होने दो। वो एकदम शांत बैठकर उसका डायनासोर का टॉय ऐसे ऐसे करके खेल रहा था और कुछ गुनगुना भी रहा था, गाना भी गा रहा था। उसने बोला, उसने क्या जवाब दिया प्रियो पता है, कि भले कितना भी तूफान क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी टर्बुलेंस क्यों ना हो, भले काले बादल हो, पीले बादल हो, नीले बादल हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं नहीं डरूंगा। बोले ऐसा तो क्या है, तू क्यों नहीं डरेगा? तो बोले ये जो प्लेन का पायलट है ना, वो मेरा पापा है, और उसने मुझे बोला है कि बेटे मैं तुझे वैकेशन पे ले जा रहा हूँ, तो वो कैसे भी करके वो वैकेशन पे मुझे ले जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, पर मेरे पापा ने मुझे बोल दिया है कि बेटे तुझे छुट्टी के वैकेशन में यहाँ पे मुझे ले जाना है, और वो मेरा पापा जो है वो प्लेन चलाता है और ये प्लेन का पायलट है, तो मुझे कुछ भी वो होने नहीं देगा। तो ये क्या है पता है? विश्वास। सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, रुपया कितना भी टूटे, पेट्रोल की प्राइस कितनी भी जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी कुछ भी क्यों ना आ जाए, हमें क्या करना है? मेरा पापा जो है ना, उसने मुझे वचन दिया है कि पृथ्वी पे अंधियारा छाएगा, पर क्या होगा? तेरे पर तो उजियाला, तेरे पर तो वो उजियाला चमकेगा। कोई पढ़ेगा ये आयत यशाया की पुस्तक से, यशाया 60वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 60 verses 1-2। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये आयत क्या कहती है? तो उठ जा, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि क्या हुआ है? तेरा प्रकाश आ चुका है। कहां से प्रकाश आया? करंट पावर से। कहां से आया? सूरज से। आगे पढ़ो, कहां से आता है बताता है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। ओके, इसके अंदर क्लियरली लिखा है कि भाई ये होगा और भी बढ़ेगा। पृथ्वी पे अंधियारा बढ़ेगा, राज्य पे अंधियारा बढ़ेगा। शॉर्ट में लिख दिया है अंधियारा, इसके अंदर सब कुछ आ गया। ये जो हम देख रहे हैं ना, वो सारी चीज आ गई। पर क्या होगा आगे? परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। क्या लिखा है? तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। ये अगर गुजराती में पढ़ोगे ना तो क्लियरली उसमें आप समझ सको, ऐसा लिखा है कि उठ प्रकाशित था, કેમ કે તારો પ્રકાશ આવ્યો છે અને યહોવાનો મહિમા તારા પર ઉગ્યો છે। જુઓ અંધારું પૃથ્વીને અને ઘોર અંધકાર લોકોને ઢાંકશે, પણ યહોવા તારા પર ઉગશે અને તેનો પ્રકાશ તારામાં રેલાશે। પ્રજાઓ તારા પ્રકાશ ભણી અને રાજાઓ તારા ઉદયના તેજ ભણી ચાલી આવશે। क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि तू उठ और प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। अगर खुदा का प्रकाश आ चुका है ना, तो भले दुनिया में कितना भी अंधेरा क्यों ना छाए, क्या हमें डरना चाहिए क्या? हमारा पिता, जैसे वो बच्चे की मैंने स्टोरी बताई कि अगर वो लड़के का पिता पायलट था और उसने बोल दिया था कि भाई बेटे कुछ भी ना हो, कुछ भी हो जाए, मैं तुझे वो वैकेशन पे जहाँ पे ले जाना है वहां पे मैं तुझे ले जाके रहूंगा। अगर ऐसा बोल दिया है तो हमें डरने की जरूरत है क्या? प्रभु ने 365 बार ये पुस्तक में लिखा है। इसके अंदर लिखा है, क्या लिखा है पता है? फियर नॉट बिकॉज आई एम देयर विद यू। तो डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो डर मत। और आज्ञा दी है, कमांडमेंट दिया है कि तू डर मत, ये मेरी आज्ञा है। क्यों आज्ञा दी है वो भी हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 9 और 10 कोई पढ़ेगा? प्रेरितों ना कृति 18मो अध्याय 9 અને 10મી કલમ। Acts chapter 18, 9 and 10। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। पौलुस को प्रभु क्लियरली बोलते हैं कि तू चुप मत रहे, तू बोल। आज के जैसे दौर है ना, आज का अभी दौर देख रहे हो ना, हम देखते हैं कि भाई ये नाम से कुछ बोलोगे तो बहुत सारी कानूनी कार्यवाही हो जाएगी। पब्लिक प्लेस पे ये नाम हम नहीं बोल सकते, पब्लिक प्लेसेस पे हमें नहीं दी जाती। ऐसा ही कुछ पौलुस के टाइम में भी था और वो भी डर के माहौल में था। और प्रभु उसे क्या कहता है कि तू डर मत, तू बोल, तू डर मत, बाकी का सारा काम वो कर देगा, यहाँ पे मेरे बहुत से लोग हैं, ऐसा प्रभु उसे बताते हैं। दूसरी आयत वहां पे प्रेरितों के काम 27वां अध्याय और 24, एक्स चैप्टर 27 24th वर्स। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। देखो ये जो आयत है ना, उसके पहले क्या हुआ वो समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों प्रभु ने बताया कि पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने, एक राजा के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। ये इससे पहले जो हुआ वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लंबे 2-3 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, पर शॉर्ट में ये है कि वो उसे कैदी बनाकर, बंदी बनाकर एक जहाज से दूसरे देश पे ले जाया जाता है और बीच में तूफान आता है और जहाज टूट जाता है और उसका जो अमलदार होता है वो बोलता है सब कैदियों को मार डालो, कहीं वो तैर के चले ना जाए। इसके हाथ बंधे हुए हैं और फिर ऐसा होता है कि भाई अभी मारना नहीं है, अभी कूद जाओ और जो तैर सके वो टापू पे चले जाओ। बहुत सी चीज इसके साथ गुजरी है, इसके साथ हुई है। और वो टाइम पे प्रभु उससे बताता है कि भाई तू मत डर, क्योंकि तुझे कैसर यानी वो टाइम का राजा है उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु उससे बताते हैं क्लियरली। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय और 27, यूहन्ना लखेली सुवार्ता 14वां अध्याय 27वीं कलम। उसमें ऐसा लिखा है, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल, आपके हृदय को मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। क्लियरली लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो न डरे। आप बताओगे, आप कहोगे भाई क्यों ना डरे, आसपास का माहौल तो देखो, क्यों ना डरे। प्रभु ने ऐसा भी लिखा है कि जगत में तो तुम्हें संकट तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि भाई रेड कारपेट पे चलोगे, आप प्रभु को मानना चालू कर दिया, विश्वास पे रहना चालू कर दिया तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि आपको सब कुछ एकदम सुनहरा हो जाएगा, धूप भी नहीं लगेगी, पैर में कंकर भी नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं, ऐसा नहीं लिखा। ये सब तो होगा ही होगा, पर उसके बावजूद प्रभु बोलता है कि ये संसार को मैंने जीत लिया है। जगत में तुम्हारे ऊपर संकट तो आएंगे, पर वो आपको कुछ कर ना पाएंगे। एक बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है पता है? जो दानियल था ना, उसको शेरों की मांद में डालने की बात हो गई। जो सादराक, मेशाक और अबेदनगो थे, उनको अग्नि की भट्टी में डालने की बात हो गई। अब सोच सकते हो उसकी अगली रात या उसके अगले दिन उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। पता चल गया कि कल के दिन पूरे देश के सामने इन लोगों को शेरों की भट्टी में डाल दिया जाएगा, शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा और उन लोगों को आग की भट्टी में जो 7 बार गर्म की है वहां पे डाल दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन है तो उनका मेंटल स्टेटस, उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा आप सोच सकते हो। अगर हम होते तो उनका एक सेंटेंस है, उसमें से आपको आइडिया लग जाएगा। वो बोलते हैं कि भाई मेरा जो खुदा है वो इस परिस्थिति से हमें बाहर निकालने के लिए सर्वशक्तिमान है, पर अगर ना भी निकाले ना तो भी हे राजा तेरी बनाई हुई कोई चीजों के सामने हम नहीं वंदन करेंगे। इस पे से हम समझ सकते कि जगत में उनको संकट तो था ही, उनको नहीं पता था, उससे पहले उनको पता था क्या कि हम बाहर निकलेंगे। वो खुद बोल रहे कि हमारा खुदा बचा सकता है, पर हमें नहीं पता अगर नहीं भी बचाएगा ना तो अभी तू जो बोलता है ना वो तो हम नहीं करेंगे। तो यही आयत कुछ ऐसा बताती है कि जगत में आपको संकट तो होगे ही होगे, पर हिम्मत रखो। जैसा दानियल को बचाया गया, जैसा सादराक, मेशाक और अबेदनगो को बचाया गया, ऐसा आपके साथ भी होने पर है। ओके, लूका रचित सुसमाचार निकाले थे भाई 12वां अध्याय
22 से लेके 29 तक, 29 तक। लूक चैप्टर 12, 22 to 29। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, फिर भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सौसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। ओके। देखो, एक होमवर्क तो नहीं कह सकते, पर आज रात को सोने से पहले ये एक बार या 2 बार पढ़ सको तो 2 बार, अगर टाइम है तो 2 बार जरूर पढ़ना। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 22 से लेके 29 तक। लूका 12, लूकनी लखेली सुवार्ता 12मो अध्याय 22वीं कलम थी ते 29वीं कलम सुधी। इतना आप पढ़ोगे ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं चिंता क्यों नहीं करनी, करने से क्या होगा, करोगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें अगर आपको डर लगे, अगर आपको टेंशन हो, अगर आपको चिंता में हो, तो आज के दिन इतना पढ़ना, प्रभु से बोलना, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु आपको समझाएगा। उसमें लिखा है कि भाई आकाश के पक्षियों को देखो, वो तो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी प्रभु उनको खिलाता है। आपने सोचा कभी हम सब क्या बोले, अनाज भरने के लिए क्या करते हैं, कपड़े लाने के लिए क्या करते हैं, जॉब अच्छी मिले उसके लिए क्या करते हैं, कितना अच्छा पढ़ाई करते हैं? क्या कभी सोचा कि आसमान के पक्षी, कौवों ने कभी पढ़ाई करने गए, MBBS करने गए? सुना नहीं। कभी सुना कि उन्होंने बैंक का अकाउंट खोल दिया या लॉकर खुलवाया? नहीं। कुछ ऐसा ही बाइबल कहती है कि अगर उनको भी ऐसा खिलाते हैं, और लिली हरी जो वनस्पति है उनके ऊपर भी अच्छा फूल उगा सकता है प्रभु, तो हमारा मूल्य उससे कहीं और ज्यादा बढ़कर है। पर मैंने जो आगे बताया था ना, ये लिखा है इसके लिए आपके साथ होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके बाप दादा क्रिश्चियन है और इसके अंदर लिखा है, मतलब ये आपके साथ होना ही है, ऐसा नहीं है। मैंने पहले जो बताया था, अगर इस पर बने रहोगे, अगर इस पर विश्वास करोगे, तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आप सोचो कि मेरे दादा भी पास्टर थे, मेरे पापा भी क्रिश्चियन थे, विश्वासी थे, और मैं भी प्रभु के लिए काम कर रहा हूं, मतलब इस किताब के अंदर जो भी आशीष है वो सारे मेरे साथ होगा ही होगा, पर चाहे मैं ये किताब को पढ़ूं या ना पढ़ूं, ऐसा नहीं है प्रियो। देखो, ये किताब को खाली पढ़ना नहीं है, उसके अनुसार करोगे, इसके ऊपर विश्वास करोगे ना, तो उसके आशीष जो भी है वो हमें मिलेगा। अगेन ये वही बात आई, विश्वास कैसे करना है, उस पर हम नेक्स्ट मंगलवार या कभी और दिन देखेंगे कि भाई विश्वास कैसे करना है, इसके ऊपर विश्वास कैसे करना है। लिटरली हमें इसको जैसा लिखा है ऐसा ही हमारे लिए लिखा है, ऐसा मान लेना है। एक बच्चा जो होता है ना, मेरी छोटी सी बेटी है ना, उसको मैं बोलता ना कि ये तेरी स्कूल बैग आज तो मैं ले जाऊंगा, तो बहुत रोती है। उसको ऐसा ही है कि शायद पापा वो बारबी वाली बैग पिंक कलर की है, वो लेके घूमने निकल जाएंगे, तो क्या होगा, वो विश्वास कर लेती है। क्यों? उसको ऐसा है कि ऐसा हो सकता है। वो उसके नए सैंडल लेके आई, मैंने बोला एक दिन मुझे पहनने देना, मुझे एक दिन मैं पहन के जाऊंगा, तो बहुत रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास कर लिया कि ऐसा हो सकता है, कि शायद ऐसा मेरे पापा पहन लेंगे। तो बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि भाई बच्चों के समान बनो, जैसा लिखा है
सेम टू सेम ऐसा गल्प कर जाओ, निकल लो। ये जो बोल रहा है ऐसा ही है। कल उसकी बर्थडे पे फ्रॉक लेके आई तो मैंने वो भी बताया कि भाई देख, एक दिन के लिए तो मुझे दे दे, मुझे इसका कलर पसंद है। बहुत रोई। जो भी हम बोलते हैं उसमें वो मान लेती है कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, और रोती है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा है कि शायद इन्होंने कुछ ये मेरे कपड़े ले लिए तो इस पे से मुझे पता चला इसको देखकर कि प्रभु कुछ ऐसा ही चाहता है कि ऐसा विश्वास हमको प्रभु पे रखना है, हमारी सोच को साइड में रख देना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इतने हम तर्क निकालते हैं ना, इतने क्वेश्चंस, रीजनिंग निकालते हैं कि प्रभु ऐसी सिचुएशन है, यहाँ से मेरे ताऊजी मदद कर दे, मेरे काका जी अमेरिका वाले हैं वो कुछ हेल्प कर दे, या फिर यहाँ से कोई मेरा फ्रेंड आ जाए और वो हेल्प कर दे तो मेरा काम निकल जाएगा। ऐसा हम गिनते रहते हैं कि यहाँ से वो होगा, यहाँ से वो होगा, यहाँ से इतना होगा, यहाँ से वहाँ। प्रभु बोलता है कि भाई वो सब छोड़, कहाँ से क्या होगा वो तेरा काम ही नहीं है, वो अपना काम नहीं है। प्रभु के चेलों ने बोला कि हमें टैक्स भरना है, पैसे लाने हैं, कहाँ से लाने हैं? प्रभु ने बोला कि जाके मछली पकड़ और मछली के मुंह से तुझे सिक्का मिलेगा। अब लॉजिक बनता है क्या इसके अंदर? दिमाग से सोचो। देखो मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। इंसान मर जाता है ना तो उसकी सिस्टम तुरंत ही बंद होना चालू हो जाता है। जो ब्रेन होता है उसको 8 या 9 सेकंड तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिले ना तो ब्रेन पूरा बंद हो जाता है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि भाई 4 दिन के बाद लाजर को जिंदा किया। तो अगर मेडिकली हम सोचने जाए तो ये तो टोटली रॉन्ग है ना। अगर मैं मेडिकली सोचने जाऊं कि भाई ये चीज हो गई, 1 दिन के बाद क्या होता है बॉडी के साथ वो मुझे पता है, 2 दिन के बाद क्या होता है वो मुझे मैंने पढ़ा है, तो मुझे पता है कि क्या शरीर के अंदर क्या होना चालू हो जाएगा, डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा। पानी और फ्लूइड सब कान से, नाक से, सारे बॉडी के क्या बोले ओपन जो भी कैविटीज है वहां से निकलना चालू हो जाएंगे। पूरा बॉडी क्या होगा, पानी से वो हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा और सड़ना चालू हो जाएगा। सिस्टम का रीस्टार्ट होना तो भूल जाओ, बात की बात है, क्योंकि इतनी सारे सिस्टम है। ब्रेन की सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। एक सिस्टम बंद हो गई तो समझ सकते हैं कुछ मतलब। एक साथ सारी सिस्टम बंद हो चुकी और प्रभु ने बोला लाजर तू बाहर आ जा। अगर इंसान की तरह हम सोचे ना तो हम नहीं समझ सके। ये बच्चे की तरह मैं सोचूं ना कि शायद ये मैंने सैंडल नहीं लिए है और ये मेरे पापा लेके पहन के निकल जाएंगे, तो बस ऐसे ही हमको सोचना है। प्रभु ने लिखा है कि ऐसा हुआ है तो हुआ है। और ऐसा जो लोग सोचते हैं ना कि भाई ये बाइबल में लिखा है तो हुआ ही है और वो मेरे साथ भी होगा। ऐसा भी लिखा है कि भाई जो मैंने चमत्कार किया है वो मेरे पर विश्वास करने वाले भी इससे भी बड़ा काम कर सकते हैं। अगर ऐसा आप भी सोचोगे, अगर आप भी ऐसा विश्वास रखोगे ना तो आपसे भी होगा। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे प्रीचर है, अब यूट्यूब पे देखोगे कि मुर्दे लोगों को जिंदा करते। एक मैंने वीडियो देखा था, कॉफिन बॉक्स लेके चर्च के अंदर आ गए थे, सारी प्रोसेशन होना बाकी था। लड़के की मम्मी ने बोला कि एक बार हम ले जाते हैं पास्टर के पास, कॉफिन बॉक्स ही लेके आ गए। सारे लोग कब्र का वो क्या बोले खड्डा भी खोद दिया था, कॉफिन बॉक्स का वो ढक्कन भी बंद कर दिया था। बोले एक बार मुझे पास्टर के पास ले जाओ, तो ढक्कन खोला और ले गए और वहां पे प्रार्थना करवाई कि बोले प्रभु तूने लाजर को जिंदा किया था, मैं विश्वास से बोलता हूँ ये जिंदा हो जाए। तो वो जिंदा हो गया। क्यों यहाँ पे नहीं हुआ? इंडिया में ऐसे क्यों नहीं होते? क्योंकि ऐसा विश्वास नहीं करते वो। लोगों को ऐसे एज इट इज जो लिखा है ऐसा विश्वास कर लेते। तो ये है विश्वास। बाइबल में ये लिखा है कि भाई तू डर मत, बाकी का सारा मैं देख लूंगा, हमें डरना नहीं है। वो जो लूका का जो अध्याय आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई क्यों लिखा है। और डरने से ऐसा भी लिखा है कि भाई तू डरने से तेरा सिर का एक बाल परमानेंटली सफेद या परमानेंटली काला नहीं कर सकता। 1 महीने के लिए शायद कर सकते हो आप, पर हर क्या बोले लाइफ टाइम के लिए ये चीज नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? विश्वास तो रखना है प्रभु पे। और प्रभु ने जो बोला है कि तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्या बोला है? बहुत सारी बातें बोली है, उसमें से 1-2 बातें हम देखेंगे कि भाई तू पानियों में से जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तो वो तुझे डुबाएंगे नहीं। तू आग से जाएगा, वो तुझे क्या बोले जला नहीं सकते। अब उसका ऐसा नहीं हम ले सकते कि भाई प्रभु ने बोल दिया ना तो चलो आज तो मैं समंदर के अंदर कूद जाऊं तो प्रभु बचा लेगा। नहीं,
हमें सिचुएशन को देखकर भी देखना है कि भाई कौन सी सिचुएशन है, कैसे हमें विश्वास करना है। विश्वास और पागलपंती में बहुत दूरी नहीं है। वो प्रभु बता सकते हैं कि भाई विश्वास में और पागलपंती में कितना डिफरेंस है। विश्वास करने वाला बंदा है ना, जगत के लिए पागल ही दिखेगा। जो नूह को बोला गया था कि तू एक जहाज बना कि बड़ी पहाड़ आने वाली है। अब जहाँ नूह रहता था वहां पे दूर दूर तक कुछ क्या बोले होगा भी नहीं, पानी का शायद कुछ जल का स्रोत भी नहीं होगा। और वो क्या करता है, इतनी बड़ी नाव किसी ने बनाई नहीं है अब तक दुनिया में, और वो बनाना चालू कर देता है, नाव बनाना चालू कर देता है। जितने टाइम तक उसने बनाना चालू किया ना, जितने टाइम तक उसने लिया वो नाव बनाने का समय लिया, तब तक जो लोग उसे देख रहे होंगे ना, वो क्या समझ रहे होंगे, ये क्या है, पागल है। बारिश थोड़ी बहुत आती है और ये बोल रहा है कि भाई ये ना जहाज बना, सब प्राणियों को लेके आना है क्योंकि पृथ्वी का मैं नाश करने वाला हूँ। और एक साल में नहीं, कितने साल तक, कितने सालों तक उसने वो जहाज बनाता रहा। और रोज जो लोग देखते होंगे और बोल जाओगे कि यार ये अब तक इसकी दिमाग ठिकाने नहीं आई। और ये हमें इस बात से पता चलता है कि अगर कोई विश्वास किया होता ना वो जमाने के लोगों ने, तो उसमें से कोई एक तो होता कि भाई नूह का पड़ोसी कोई और मथुशेला या नाओमी, कोई भी वो जमाने के जो भी नाम, उसमें से एक जन को 8 जनों के साथ नाव में वो जहाज में बिठा दिया गया। पर नहीं, कौन कौन गया, 8 ही जन थे। उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं, शेम, हाम, याफेत, नूह, उसकी वाइफ, और इतने ही जन नाव के अंदर बैठे और वो लोग जा सके। नहीं उसका कोई पड़ोसी, नहीं उसके कोई, वो समय में जॉइंट फैमिली में रहते थे। जो क्या बोले, याकूब था, उसके 12 संतान थे, और 12 के भी कितने बच्चे, कितने, एक ही। जब याकूब को वहां पे ले जाया गया, यूसुफ ने बुलवा गया, तो 70 का फैमिली, पूरा 70 लोग एक साथ एक ही फैमिली के गए थे। सोचो, एक ही फैमिली में इतने सारे लोग। नूह के फैमिली में भी हो गई ना, नूह के फैमिली में हो गई, बड़ा फैमिली होगा उनका भी, काका के लड़के, मासा के लड़के, मौसी के लड़के। पर कितने जन गए, वो, उसके बेटे, उसकी बहुएं, बस। तो यही है विश्वास। क्योंकि विश्वास क्या है, थोड़ी पागलपंती सा लगता है जगत के सामने कि ये क्या करते हैं ये लोग, पर प्रभु कहता है विश्वास रखो क्योंकि जगत को मैंने जीत लिया, तो डर मत। ये सारी चीजें बाइबल कहती है। और इसके लिए हमें क्या नहीं करना, डरना नहीं। एक बार और जो हमने स्टार्टिंग में आयत पढ़ी थी वो एक बार पढ़ लेंगे। यशाया 60वां अध्याय और उसकी पहली आयत से आगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। क्लियरली क्या लिखा है, घोर अंधकार, अंधकार तो सही, पर घोर अंधकार पृथ्वी पे आ चुका है, आएगा, ये तो होना ही है। पर प्रभु का तेज आपके ऊपर है, तो भले कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आपको डरा नहीं सकता। इसलिए प्रभु कहता है डरो मत। ओके, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, ऑलरेडी लेट हो चुका है। पर प्रभु ये वचन को सुने जाने में आपकी मदद करे। ये जो भी हमने पढ़ा सुना वो आपके जीवन में प्रभु समझाए और इसके ऊपर चलने के लिए मदद करे। लास्ट प्रेयर में जाएंगे। मैं